हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं। आज हम पूरी आत्मा से वचन को सुनेंगे और आज वचन ही आप सबों को चंगा करेगा। हालेलुया हालेलुया। तो वचन है यशायाह की पुस्तक अध्याय 53 वचन संख्या 4 से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर वचन कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने परमेश्वर को मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्मों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर चढ़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हम तो सबके सब भेड़ की नहीं भटक गए थे और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हमारे अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तो यहाँ पर वचन कहता है कि निश्चय उसने हमारे ही रोगों को सह लिया। सच में यहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता एक प्रोफेट है, एक भविष्यवक्ता है और उसने इस किताब को लिखा और उसने उस दर्शन के द्वारा कलीसिया को बता रहा है, कलीसिया यानी हम लोगों को बता रहा है कि सच में उसने हमारे ही रोगों को सह लिया। सच में यीशु मसीह आने से 700 साल के पहले से ये वचन यशायाह भविष्यवक्ता ने इस पुस्तक को लिखा है। हालेलुया हालेलुया। तो निश्चय उसने हमारे ही रोगों को सह लिया, सच में उसने हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। तो यहाँ वचन कहता है कि हमारे पापों के द्वारा उसने उनका इतना बुरा हाल हो गया कि उनको देखने से भी कोई भी नहीं पहचान पाते थे कि ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह को जब लोगों ने उसको पकड़ा और उसको क्रूस में डालने से पहले 39 कोड़े मारे और 39 कोड़े मारा गया। उनके शरीर में इतना घाव पड़ा रहा कि उसको यीशु मसीह को लोग पहचान ही नहीं पाए कि ये यीशु मसीह है। इतना लहूलुहान हो गया। हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, तो भी हमने परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। यहाँ पर वचन कहता है, तो भी हमने क्या किया? परमेश्वर को मारा कूटा, यानी हम लोग परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाए। हम लोगों ने हमारे पाप के द्वारा, यानी हम जो बुरे काम करते थे या हमारे जीवन में जितने भी पाप के द्वारा, हमारे लाइफ में जितने भी गुनाह के द्वारा हमारे पाप ही यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। हमारे पाप ही उसको मारा कूटा और इस दुर्दशा में इतना बेहाल हो गया हमारे पाप के द्वारा, उसका शरीर एकदम पूरा घाव पड़ गया हमारे पाप के द्वारा। हालेलुया समझ रहे हो? यहाँ पर लिखे, तो भी हमने परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा तो समझा। अगला वचन, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। अपराध यानी परंतु हमारे ही अपराधों, हमारे घाव यानी हमारे ही पाप के द्वारा वो छेदित किया गया, घायल किया गया। मतलब हमारे जीवन में जो भी पाप किया, पूर्वज का पाप या कई प्रकार का पाप हमने किया, चुगलियाँ किया, बेदरूप किया, दूसरों को मारा कूटा, दूसरों को बहुत सारा हानि किया, दूसरों को हत्या किया, तरह तरह का पाप किया, तो वही अपराध के द्वारा यीशु मसीह हमारे पापों के द्वारा घायल किया गया। हालेलुया हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया। यानी हमारे अधर्म, हमारे जो लापरवाह, हमारे जो गुनाह, यानी हम जो मतलब लापरवाह किया, कई प्रकार का पाप किया, तो हमारे अधर्म के द्वारा वो कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर चढ़ना पड़े। यहाँ पर वचन कहता है, हमारे शांति के लिए उस पर चढ़ना पड़े। अगर यीशु मसीह इस जगत पर नहीं आता तो हमें शांति नहीं मिलता। तो यशायाह भविष्यवक्ता ने वो भविष्यवाणी पहले ही कर दिया था कि यीशु मसीह आएगा और उसके घाव द्वारा, यानी उसके द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम लोगों को चंगा मिले, उनके लहू के द्वारा, उनके कोड़े खाने के द्वारा पाप से छुटकारा मिल सके करके यशायाह भविष्यवक्ता इस पुस्तक को लिखा है, मतलब इस वचन को लिखा है। उसके बाद में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। उसके बाद में परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्मों के कारणों के, हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया। यानी हमारे अधर्म, हमारे जो लापरवाह, हमारे जो गुनाह, यानी हम जो मतलब लापरवाह किया, कई प्रकार का पाप किया, तो हमारे अधर्म के द्वारा वो कुचला गया कि उसके कोड़े खाने से चंगा हो गया। मतलब उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। तो वचन कहता है उसके कोड़े खाने से ही हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु मसीह आने से पहले ही यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा कि यीशु मसीह के द्वारा से ही
चंगा हमें मिल गया है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज जब हम बीमार होते हैं, परेशानी होता है, तो जब हमारे जीवन में बीमार आता है तो हम बहुत सारा कई प्रकार का दवाई करते हैं, बहुत सारा कई प्रकार का इलाज करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में बीमार से सही नहीं होता। बहुत सारा हम जहाँ तहाँ जाते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, फिर भी हम बीमार से छुटकारा नहीं हो पाते। कारण क्या है? जो बीमार पाप के द्वारा है, तो वो जितना भी आप पैसा खर्च करो, जहाँ भी जितने भी बड़े अस्पताल में क्यों ना जाओ, आपका बीमार मुक्ति नहीं होगा। मुक्ति तब होगा जब आप यीशु मसीह को जानोगे, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण करोगे अपनी इच्छा से, और प्रभु आपके जीवन में चंगा करेगा, छुटकारा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति। प्रभु की आराधना हो। प्रभु की आराधना। आज आप लोग कई दूर दूर से आए हैं कि आज मुझे चंगा मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा, या हमारे परेशानी दूर हो जाएगा, परिवार का निराशा खत्म हो जाएगा, परिवार का अशांति खत्म हो जाएगा, या जितने भी परेशानी आप लोग अपने अपने घर से लेकर आए हैं, सब कुछ प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु आपके जीवन को शुद्ध करेगा, आपकी बीमारी को चंगा करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सबको जय यीशु। जय यीशु।